बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर पवन साहनी, एज अ प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज आपको कंपनी लॉ में निजी कंपनी का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करवा रहा हूँ। हम यह जानते हैं कि मुख्यतः कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। यद्यपि कंपनियों के अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार की, जिसमें एक निजी कंपनी और दूसरी सार्वजनिक कंपनी। और चूँकि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निजी कंपनी और उसकी विशेषताओं को भली भांति समझें। निजी कंपनी को धारा 268 में परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है कि निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने पार्षद अंतर नियमों द्वारा, पहली बात, अपने अंशों यदि हो के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरी बात, अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़ दें तो 200 तक सीमित रखती है। तीसरी बात, अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। इस परिभाषा को, इस बात को समझने के लिए हमें एक एक बिंदु का अध्ययन करना होगा और जहाँ तक इसकी विशेषताओं का प्रश्न है, यह जो अभी आपको बताई गई तीन बातें तो इसकी विशेषताओं में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही बिंदु संख्या 4 से लेकर 9 तक भी इसकी विशेषताओं में शामिल है। मैं पहली बात करता हूँ कि निजी कंपनी अपने अंशों यदि हो के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसका तात्पर्य यह है कि निजी कंपनी के अंश अहस्तांतरणशील है, अर्थात हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता। उसका मुख्य कारण यह है कि निजी कंपनी के सदस्य बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 अंश हैं और वह 10 व्यक्तियों को उन अंशों का विक्रय कर देता है और पहले से ही कंपनी में 200 सदस्य हैं। एक सदस्य निकलेगा लेकिन 10 कंपनी में एंटर हो जाएंगे तो सदस्य संख्या 209 हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 200 से अधिक संख्या होने पर निजी कंपनी वो नहीं रहेगी। तो इससे बचने के लिए पार्षद अंतर नियमों में इस बात का प्रतिबंध लगाया जाता है कि निजी कंपनी के अंश अहस्तांतरणशील हैं, अर्थात संचालक मंडल की पूर्वानुमति से ही अंशों का हस्तांतरण संभव है, हस्तांतरण किया जा सकता है। दूसरी विशेषता, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। इसमें एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़ दिया जाए, 200 से अधिक सदस्य नहीं होते, लेकिन इस 200 की संख्या में उसके वर्तमान कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो अंशधारी हैं, और उसके ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी जो अंशधारी थे और आज भी अंशधारी है, उन्हें इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता है, वो इसके अतिरिक्त होते हैं।
तीसरी विशेषता, अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि निजी कंपनी को अपने लिए धन की व्यवस्था अपने स्वयं के संसाधनों अर्थात सदस्यों, उनके मित्रों, उनके रिश्तेदारों आदि से करनी होती है और उन्हें सदस्य बनाना होता है। जनता के पास खुले में इस बात के लिए नहीं जा सकती कि वो अपने अंशों को क्रय करने के लिए अभिधान करें। इन 3 बातों को समझने के बाद चौथी बात जो विशेषता के रूप में है कि जनता से धन का निक्षेप नहीं किया जा सकता, उसमें पूर्ण प्रतिबंध है। अर्थात निजी कंपनी कोई बैंक आदि का कार्य नहीं कर सकती, कोई लेन देन नहीं कर सकती। 5वीं विशेषता, अंतर्नियम। ये जो उक्त प्रतिबंधों की बात है, ये उक्त प्रतिबंध पार्षद अंतर नियमों में ही लगाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निजी कंपनी को अपने पार्षद अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है। बिना पार्षद अंतर नियम बनाए ये प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। एक मुख्य विशेषता, न्यूनतम संख्या में अभिदाता और सदस्य। यदि एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़ दें तो बाकी निजी कंपनियों में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 का होना आवश्यक है। अधिकतम पर हम चर्चा कर चुके हैं क्योंकि उसमें 200 की अधिकतम संख्या है, लेकिन न्यूनतम संख्या की जहाँ तक बात है 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। न्यूनतम एवं अधिकतम संचालकों की बात है जो 7वें बिंदु के रूप में चर्चा में है। संचालक भी कम से कम 2 होने चाहिए और अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि 15 से अधिक संचालक नहीं हो सकते। विशेष प्रस्ताव पारित करके 16, 17, 18 संचालक रखे जा सकते हैं, अर्थात 15 से अधिक भी रखे जा सकते हैं। एक मुख्य विशेषता निजी कंपनी की यह है कि नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना अत्यंत आवश्यक होता है और वो मुख्यतः प्राइवेट शब्द लगाना है। प्राइवेट के साथ लिमिटेड शब्द जुड़ता है और यदि अगर एक कंपनी वाली कंपनी है तो OPC 1 पर्सन कंपनी शब्द को जोड़ना होता है। 9वीं विशेषता के रूप में मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि निजी कंपनियों को प्रविरण जारी नहीं करना होता, क्योंकि जब जनता के पास ही नहीं जाना है, जनता से अभिदान ही नहीं करवाना है, तो प्रविरण की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतः मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि इन सभी बिंदुओं को वह पुस्तक की सहायता से अध्ययन करें और अपने नोट्स बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।